हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो भाई बच्चों की इतनी क्वेरी आ रही है, कमेंट्स भरा पड़ा है कि सर सिर्फ इतना बता दो पास हो जाएं पास हो जाएं पास हो जाएं। तो भाई 3 दिन के अंदर बहुत लिमिटेड चीज़ बताऊंगा और इजी पोर्शंस बताऊंगा कि जिससे आप पास हो सकते हो। अब मुझे भी पता है हर टॉपिक में परफेक्ट पूरे नंबर तो आते नहीं, कुछ कटते भी हैं, तो उन मार्जिनस को ध्यान रखते हुए वो 27 का जो बैरियर है ना उसे कैसे क्रॉस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ भाई हर एक चीज़ मैंने शेड्यूलिंग में प्रॉपर तरीके से करवाइए। अगर आप उसे भी फॉलो करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरी मैथ्स की महफिल है जो मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ यहाँ पर बातें करता हूँ। आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और यहीं पर सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह सब यहीं अवेलेबल होता है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैं यहीं पर करवाता हूँ, हर चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब आपके सीधा पॉइंट पे आते हैं कि क्या ऐसा हम पढ़ें ताकि हमारे एग्ज़ाम में वो 27 का बैरियर क्रॉस हो जाए। ताकि भाई मुझे भी पता है एक डर होता है क्योंकि मैथ्स ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। तो चलो देखते हैं कैसे इसे कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी टॉपिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। आप ये अपने आप से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि 10 मार्क्स देता है, ये 10 मार्क्स देता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कहीं से भी करो, इधर उधर करो, सीधा आओ प्लेलिस्ट पे, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे जाना, 1 घंटे 13 मिनट का लेक्चर देखना। और मैं अगर कहूँ इसके अंदर ना आखिरी 20 मिनट भी देख लोगे ना, सिर्फ आखिरी 20 मिनट, वेरी प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, उसमें भी 5 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है ना वो भी पक्का हो जाएगा। अब 5 MCQ आते हैं, एक 5 मार्कर आता है या केस स्टडी आती है, तो वो MCQ आपको कवर करना आना चाहिए। उसके लिए आपको बेसिक थ्योरी कवर अप करनी ज़रूरी है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, उसकी भी दिक्कत नहीं है। अगर वो बेसिक थ्योरी भी अपने को नहीं आती है तो वो भी आप कवर अप कर सकते हो हमारे चैनल पे जाकर। एडू कैप्टन पे सर्च करोगे, प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पूरा सिनेरियो मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट सजेशन यही है जितनी चीज़ें अभी फटाफट कवर अप कर पाओ वो ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो कि 10 मार्क्स आपको देगी। सेकंड आता है, बिल्कुल इजी से शुरू कर रहा हूं मैं, LPP। अब ये LPP बिल्कुल ये भी 5 मार्क्स अपने को देगी, 2 MCQ और 3 मार्क का क्वेश्चन या सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन, ये ज़रूरी है अपने लिए। LPP भी आपको मैंने कवर करा रखा है, यहीं प्लेलिस्ट में जाना, LPP का 1 शॉट मैंने डाल दिया, ये देख सकते हो, इसको आप ज़रूर करना। ठीक है, 5 मार्क्स यहाँ पर बनेगा आपका, फुल प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। ठीक है, तीसरे नंबर पे, क्योंकि देखो 15 यहाँ बनेंगे, मुझे भी पता है पूरे नंबर में नहीं मिलते हैं, कुछ कटता भी है तो उसकी भी बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से सुनना है, वेक्टर 3D। अब आप कहोगे सर वेक्टर 3D कब से आसान हो गया? देखो मैं पहली सजेशन कि अगर आप कर सकते हो तो वेक्टर 3D को पूरा करना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ना ये वाला लेक्चर रेडी करा था वेक्टर 3D का। देख सकते हो 1 घंटे 46 मिनट का, 14 मार्क्स की मैंने बात करी है, एक चीज़ मैंने इसको करवाई है, देख सकते हो आप ये चीज़। लेकिन इसके अंदर अगर आप पूरा भी नहीं कर सकते तो छोटी सी सजेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक है और एक इमेज वाला क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें से ही 5 मार्कर क्वेश्चन बनने के पूरे आसार हैं, पूरे आसार हैं। ठीक है, देख सकते हो आप 10, 15, 5, 20 हो गए। अब चलते हैं बाकी पॉइंट्स की तरफ। अब हमारे पास देखो कैलकुलस तो मैं छू ही नहीं रहा हूँ, आपको मुझे पता है कैलकुलस से तो सबसे ज़्यादा खतरा है, तो छू ही नहीं रहा हूँ मैं एक भी पॉइंट। ठीक है, फिर भी उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन कर लेते हो, 9th चैप्टर में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री का, तो 1 से 2 नंबर वहाँ पक्का हो जाता है। 2 नंबर में इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सिर्फ 1 आता है। ठीक है, अब आपको सर तो बहुत सारी चीज़ें, भाई बहुत सारी नहीं है, पास होना है तो बहुत सिलेक्टेड आसान बोल रहा हूँ। देखो वेक्टर 3D तो 14 नंबर का है, अगर मैं बाकी की तरह बोलूँ ना तो मैं तो बोल दूंगा ले भाई 14, 5, 19 और ये 10 हो गया तू पास। लेकिन मुझे पता है ना तेरे 14 नंबर आएंगे कहाँ से, अगर तू इस सिचुएशन में बैठा हुआ और इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गया है तो भाई प्रॉब्लम आ रही है ना कहीं मैथ में, दिक्कत तो सारी यही है। तो इस 14 नंबर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 मार्क्स बोल रहा हूँ, पर अगर पूरी वीडियो देखते हो तो और भी चीज़ें उसमें कवर अप होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर 1-2 नंबर बनता है। अब लास्ट फ्रंट बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना और इसका भी 1 शॉट अवेलेबल है। रिलेशन फंक्शन प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों मिलाकर अच्छे से कवर अप करना। वैसे तो ये 8 मार्क्स का है और रिलेशन फंक्शन की जो मैंने वीडियो डाली हुई है ना, ठीक है, बार बार दिखानी पड़ रही है आपको, कोई बात नहीं, ये रहा रिलेशन एंड फंक्शन। इसको जाके अच्छे से जवाब करोगे, पूरी बात सुनना, इसमें भी आखिरी
आखिरी क्या, इसमें पूरी वीडियो में ना मैंने 5 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर बहुत फोकस करा है, बहुत ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है। उनको अच्छे से करना और एक एक क्वेश्चन कवर करा है। बोर्ड में उससे अलग क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे आगे आने वाले सैम्पल पेपर्स उठा के देख लो। और उनकी प्रैक्टिस कहाँ पर होगी वो भी बताऊँगा, थोड़ा सा रुक जाओ। प्लस इसमें 2 मार्क्स के अराउंड आपका प्रिंसिपल वैल्यू का भी क्वेश्चन आता है, जो कि चैप्टर 2 से आता है, बेसिक डोमेन और रेंज को कवर अप करके। सिर्फ इतना करने से आप पास हो जाओगे। अब इसके अलावा क्या बच गया वो ध्यान से सुनना। अभी हमने कैलकुलस पूरी नहीं छुई है, ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी नहीं छुई है, ठीक है। इनको भी ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही पढ़कर नहीं जा रहे हो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, टाइम निकाल के पढ़ो कि अटैम्प्ट कर कर आना है। क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चन, मान लो आपने एमसीक्यू करा, क्वेश्चन को करा और छोड़ दिया, तो भाई आपने अगर अटैम्प्ट ही नहीं करना, एमसीक्यू तो चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, कोई क्वेश्चन देखा मेरे को तो आ नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया, अरे थोड़ा बहुत अटैम्प्ट कर। थोड़ा बहुत कैसे अटैम्प्ट करोगे भाई तुम, भाई पहले उसके बारे में पढ़ लो, ज़्यादा कुछ नहीं तो प्रोबेबिलिटी में से बेस थ्योरम पढ़ लो, बेस थ्योरम पढ़ लो, पीडी पढ़ लो, ये भी लेक्चर के अंदर कवर अप करी है, प्रैक्टिस भी करवाई है, तो इतने से बात बन जाती है। ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो बिल्कुल करो। अदरवाइज देखो यहाँ पे आपको 8 नंबर की बात कही है मैंने, ठीक है, यहाँ पर बाकी मैंने आपको कहा 2 नंबर, यहाँ पर 10, 15, 5, 20, ठीक है, और 10, 30, ये 30 नंबर की बात करी है मैंने बस आपसे, और ये पेपर में आनी है, ठीक है। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो रखे हो तो इस चीज़ को ध्यान से कर लेना, बात बन जाएगी। बट फिर भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि इनमें से भी थोड़ा थोड़ा पढ़कर जाना, ताकि पेपर में अटैम्प्ट मार पाओ। क्या पता सेम पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो केस स्टडी वगैरह अटैम्प्ट कर पाओगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, चाहे आता हो या ना आता हो, ऑप्शन में तुक्का मार दो सोच समझ के। कैलकुलस है, सारे जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एक भी मतलब वो वाली बात है ना, सोचने में ही नहीं आ रहा है, अगर स्कूल में कोई दोस्त वोस्त हेल्प करे तो अलग बात है, नहीं तो सी ऑप्शन पे तुक्का मार देना, बात खत्म, ठीक है। मैं ABCD छोड़ दो सारे, खाली सी पे तुक्का मार देना। अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली जाऊंगा कि किस पे तुक्का मारना है तो वो ज़्यादा डीपली हो जाएगी वीडियो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपको पता है कि टीचर पेपर छीनने आ गए, मेरा एमसीक्यू का क्वेश्चन छूट रहा है, आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, सी लिख दो, सोचो मत, ठीक है, बात खत्म। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब आप कहोगे सर सी बोलने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो भी तो 0 ही है, पर क्या पता उस तुक्के से 1 सही हो गया तो तेरे लिए तो 1 नंबर अहमियत रखता है, क्योंकि तुझे पास होना है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर अप करना, बाकी कोई बात नहीं। इस सब की प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।